अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, सर्द हवाएं चलना शुरू हो गई हैं क्योंकि दिसंबर का महीना स्टार्ट हो गया है। तो उसी हवाले से आज की मेरी वीडियो है कि आज मैं आपको कुछ बातें बताऊँगी कि अगर आप इन पर अमल करते हैं तो आप जैसा खुशनसीब इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। और इन बातों को उम्र भर याद भी रखिएगा और दूसरों को भी बताइएगा, क्योंकि इस दौर में हमें असली ग़िज़ाएँ खाने को नहीं मिलती और मसरूफ़ियत की वजह से वॉक करने का रवाज तो जैसे ख़त्म होता जा रहा है और उसकी जगह मोटरसाइकिल ने ले ली है। मेरी आज की वीडियो इसी हवाले से है क्योंकि इस मसरूफ़ियत दौर में आपने अपना ख़याल ख़ुद रखना है, आपका ख़याल कोई और नहीं रखेगा। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा और इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे फ़ायदे। तो इस वीडियो को देखें और उस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सेहतमंद रहने के लिए आपने इन 7 चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, ये आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। नंबर 1 पे है नमक। नमक का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। उसके बाद शक्कर है, शक्कर का इस्तेमाल भी जो है ज़्यादा नहीं करना चाहिए। उसके साथ जो तीसरे नंबर पे है वो है गोश्त। गोश्त या फिर आप जो डीप फ्रीज़र में इसको महफूज करके रखते हैं वो भी ग़िज़ाई ना करें। और उसके बाद लाल गोश्त का इस्तेमाल भी ना करें। दूध और दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें या ग़िज़ाएँ हैं उसका भी इस्तेमाल ना करें। उसके साथ ही जो निशास्ता वाली जो चीज़ें होती हैं जैसे ऑयल या घी में ज़्यादातर चीज़ें होती हैं उसका इस्तेमाल भी ज़्यादा ना करें, ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। और जो हेवी मशरूब होते हैं उनका भी इस्तेमाल ना करें। अगर आप 35 से ऊपर के हो गए हैं तो मेरी चंद बातों को याद रखें। कौन कौन सी? सबसे नंबर 1 पे ये कि आप जो है अपना बीपी ब्लड प्रेशर सही रखें और दूसरा ये कि आपका जो शुगर का लेवल है वो भी आपको सही रखना है, यानी कि इन 2 पे आपने काबू रखना है। खाने पीने की अशिया में जो है आपने क्या करना है, सबसे ज़्यादा कसरत से सब्ज़ियाँ का इस्तेमाल करें और इसके अलावा फल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और अगर आपने खाना ही है तो ड्राई फ्रूट को जो है यूज़ करें, ये आपके लिए मुफीद है। 3 चीज़ों को भुलाने की कोशिश करें। एक तो पहले अपनी उम्र और उसके बाद जो है दूसरा अपना माज़ी। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ जो आती है वो बहुत अहम है, यानी कि कोई ऐसी ज़्यादती या जुल्म जो किसी ने आपके साथ की हो। उसके बाद इन 4 चीज़ों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, अपने करीबी दोस्तों से ताल्लुक़ और उसके बाद जो है अपने घर और अपने ख़ानदान वालों का बहुत ज़्यादा ख़याल रखना। अच्छी सोच और मसरूफ़ियत को अपने घर से दूर रखना। अपनी सेहत की हिफाजत के लिए जो है आपने 5 चीज़ों पे एहतमाम करना है। सबसे पहले रोज़ा, उसके बाद है अपने हँसी मज़ाक अपने दोस्तों के साथ करना और उसके बाद जो आता है वो ये है कि सैर सपाट यानी कि तफरी वग़ैरह करना किसी भी जगह में जाकर। उसके बाद जो है वो है फिर एक्सरसाइज़, इसको भी आप अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें। और उसके बाद जो सबसे आखिर में आता है अपने वज़न को कम करने के लिए मेहनत करना। इन 4 बातों को कभी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। पानी पीने के लिए प्यास का इंतज़ार मत कीजिएगा और नींद के लिए कभी भी जमाइयों का इंतज़ार ना कीजिएगा। आराम के लिए कभी भी थकावट होने का इंतज़ार नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। और जो आपका रेगुलर मेडिकल होता है, जो टेस्ट होते हैं, उसको जो है हर महीने आप अगर करवा रहे हैं तो उसको करवाना चाहिए। उसके लिए आपको बीमार होने का इंतज़ार ना करना। आखिर में सबसे अहम और जो ज़रूरी बात है वो ये है
कि अल्लाह ताला के साथ आप अपना रूहानी ताल्लुक़ मज़बूत बना कर रखें। और साथ ही उसके लिए आपने क्या करना है, तिलावत का एहतमाम करना है, तहज्जुद की कोशिश और दुआए मुनाजात की कसरत करना है। और इसके साथ साथ आपने जो क्या करना है कि ज़ात बारी से आपने इस्तिग़फ़ार भी करना है, क्योंकि तौबा मांगने से आपके सारे मसाइल जो हैं दूर हो जाते हैं। तो ये आपने जो है लाज़मी करना है। इसके साथ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम की कसरत से उनको दुरूद व सलाम भेजना है। इससे आपका क्या होगा, सेहत, फ़िक्र और फ़ाक़े और माल में खैर होगी और आपकी फ़ैमिली को खुशियाँ भी मिलेंगी। तो इन सब बातों पर अमल ज़रूर कीजिएगा। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलें दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।